हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल मार्केटिंग लाइन। मैं श्वेता इस बार डिस्कस करने वाली हूँ कि मनी क्या होता है और इसके फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनी का मीनिंग और उसके फंक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मनी की डेफिनेशन। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट्स अलाउ पीपल टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव। Bartering was one of the way that people exchanged goods for other goods before money was created, like gold and other precious metal. Money has worth because for most people it represents something value. अब हम बात करते हैं मनी क्या है। हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली। मनी क्या है? एक जस्ट एक मीडियम है जिससे आप अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हो। लाइक सपोज करो आपको आइसक्रीम खानी है, ठीक है, तो आपने क्या करा, आप शॉप पे गए, आपने पैसे दिए और आइसक्रीम ले ली। अब पहले के टाइम पे क्या था, मनी तो था नहीं, पर तब भी हमें कुछ चीज तो चाहिए, ठीक है, हमें दाल चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें कुछ चाहिए ना अपनी अपनी डेली जो हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। तो क्या हुआ था, पहले बाटा सिस्टम था। और वो क्या होता है, बाटा सिस्टम क्या होता है, जैसे मेरे पास चावल है, मैं चावल उगाती हूँ, जो दूसरा इंसान है वो दाल उगाता है। तो कहता है कि ठीक है, अब अकेला दाल तो वो भी नहीं खाएगा, चावल मैं भी नहीं खा सकती, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, मैं एक पैकेट तुम्हें चावल देती हूँ, तुम एक पैकेट मुझे दाल दे दो। इस तरह से क्या होता था, आपका एक्सचेंज होता था। अब क्या है, अब सारे लोग तो दावत चाल चीनी नहीं बनाते, कोई आटा करता है, किसी के शूज़ की दुकान है, कोई कुछ है। तो जो बाटा सिस्टम था, प्रॉपर वैल्यू पता नहीं चल रही थी और हर किसी के लिए आसान नहीं था यहाँ पे एक्सचेंज करना और अपनी लाइफ को नॉर्मली जीना। इसलिए क्या करा गवर्नमेंट ने मनी एक ऐसा हमारे लिए मीडियम निकाला जिससे हम एक वैल्यू दी उसको और जिससे हम जो है अपनी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो आराम से फुलफिल कर सकते हैं। फिर क्या करा गवर्नमेंट ने, एक फॉर्म निकाला जिसको हमने मनी नाम दिया है। इससे क्या हुआ, हमें जो चीज़ें हैं वो आसानी से हम एक्सचेंज कर सकते हैं और ये सबके लिए पॉसिबल है क्योंकि हमने पर्टिकुलर हर एक सामान की एक वैल्यू दे दी है। तो अकॉर्डिंगली आपको उतना अमाउंट स्पेंड करना है और आप वो चीज़ खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन। जो मनी है वो 4 फंक्शन है उसके। पहला है आपका प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है आपका कॉन्टीजेंट एंड फोर्थ है आपका अदर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी क्या है। तो हमारा जो प्राइमरी है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। अब पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली क्या है, आपको कुछ भी सामान चाहिए, आप अपने पैसे दोगे और आपको वो सामान मिल जाएगा। इजी है, एक तरह से मीडियम है। अगर आपको जो सामान बेच रहा है और आपको सामान खरीदा है उसके बीच में एक वो मीडियम बन गया। सेकंड हम बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। आप समझ सकते हो कि इस चावल की कॉस्ट इतनी है, इस दाल की कॉस्ट इतनी है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, आप उतना ही पे करोगे और आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको पता है किसकी कितनी वैल्यू है। तो ये तो हो गए आपके प्राइमरी फंक्शन। अब जो सेकेंडरी फंक्शन है वो भी 3 पार्ट्स पर डिवाइडेड है। समझते हैं कि करके। जो पहला पॉइंट है वो है, ये है मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब क्या होता है, जैसे आपको कुछ उधार चाहिए तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उधार ले सकते हो। जैसे आपको 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता बाटा सिस्टम पे, ठीक है, इजी नहीं होता क्विकली। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ शूज़ खरीदने, कुछ खरीदने और उसके पास वो चीज़ नहीं है, तो पहले आप दाल खरीदोगे, दाल अब उसने चावल मांगे, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बस मनी है तो सिंपल आपने बोरो किया, अगर आपके पास नहीं है, नहीं तो डायरेक्टली आप शूज़ वाले को मनी दो और शूज़ ले लो। तो थोड़ा सा क्या होता है, हमारा ये ईजी प्रोसेस हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता बाटा सिस्टम पे। सेकेंड है, क्या है, मनी इज अ स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। सपोज करो आपकी इनकम है 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, जो भी है, आपका खर्चा हो गया। आपने खर्चा सारा करने के बाद भी आपके 5,000 रुपये बच गए। अब आपने क्या करा, उसको स्टोर कर दिए, मतलब उसको आपने सेव कर लिया, ये आपकी सेविंग हो गई। ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर, आप कैसे उसको सेव कर रहे हो, आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, उसकी एफडी करवा रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आपने क्या करा, सेव कर लिया। अब ये आपका बाटा सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी दाल बहुत सारी है और आपका सारा खर्चा भी निकल गया तो भी आपकी 10 किलो दाल बच गई है, तो उसको उठा के रख लो। कितने लंबे समय तक उसको आप उठा के नहीं रख सकते कि वो खराब हो जाएगी। पर मनी के केस में ऐसा नहीं होता, आप उसको लंबे समय तक अपना सेव करके रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसफर ऑफ मनी।
क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको कहीं ट्रांसफ़र करना है, दूसरी स्टेट में करने हैं या आपको दूसरी कंट्री में करना है, तो ईज़ी है, आप बैंक के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आराम से मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आपने कई प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने मनी ट्रांसफ़र कर दिए, दूसरे वाले की भी प्रॉब्लम सॉल्व की, उसको मिल गए, वो अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सकता है। बट ये पॉसिबल बाटा सिस्टम में नहीं है। अगर आपको भिजवाना है उसको, तो आप पूरी बोरी भर के तो चावल उसको कैसे पहुँचवाओगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, मनी के आने से जो आपके काम हैं, जो आपके डेली के जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कंपैरेटिवली आपकी ईजी हो गई है। हम बात करने वाले हैं थर्ड फंक्शन की, जो कि है आपका कॉन्टीजेंट फंक्शन। कॉन्टीजेंट फंक्शन में हम 2 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। पहला है इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी तो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। क्या होता है, जो हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, हम बहुत ज़्यादा हमें भूख लग रही है, हम शोर जा रहे हैं, मम्मी खाना दे दो, मम्मी खाना दे दो, है ना, ऐसा होता है ना। तो जब हम एक रोटी हमारे पास आती है, हम उसको बहुत जल्दी से फिनिश कर लेते हैं और हमारा एकदम पेट ऐसा होता है कि मम्मी बहुत टेस्टी खाना था आज तो, कि हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करके जाती है। पर हम तब दूसरी रोटी खाते हैं तो वो हमें इतना सेटिस्फाई नहीं करती जितना हमें पहली रोटी ने किया होता है, और थर्ड और भी कम करती है, वो सेकंड जितना भी नहीं करती। तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी इस तरह से काम करती है। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों आया, देखो आप अगर 10 रुपये स्पेंड कर रहे हो ना अपनी इनकम का, तो आप भी चाहोगे कि मैं उसका मुझे मैक्सिमम सेटिस्फाई मिले। तो मनी क्या है, मनी एक आपको एक तरह से मीडियम दे रहा है, जिससे आप देख सकते हो कि कौन मुझे कितनी चीज़ें या कितना मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है मेरे 10 रुपीज़ में। अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो और उसके बाद आप अपना मटेरियल ले सकते हो। बट बाटर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो हमारा वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, हेल्पफुल इन मेकिंग कैपिटल लिक्विडिटी। ईजी है, जैसे ही आपने पैसा दिया आपको मटेरियल मिल गया, तो ईजी है लिक्विड होने में, है ना, ईजी आपको कन्वर्ट हो जाएगा। आपने बस स्पेंड करना है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बट बाटा सिस्टम में ये भी पॉसिबल नहीं था। तो क्लियर हो गए आपको सारे पॉइंट्स। हम बात करने वाले हैं इसके फोर्थ फंक्शन की, जो कि है अदर फंक्शन। इसमें आपके 2 पॉइंट है। पहला है बियर ऑफ ऑप्शन। पहली बात है कि आप मनी को कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं, और ये क्या है, आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। तो अगर आपको कहीं जाना है या किसी को भेजना है तो बहुत इजी है, बस करेंसी अलग है। तो अगर आप जाओगे तो उसको एक्सचेंज करवा सकते हो आराम से। आपका रुपी है, आपको बाहर जाना है यूएस में, तो आप इसको ईजिली डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो मतलब ईजी टू गो है, बियरर ऑफ ऑप्शन है। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी है। सॉल्वेंसी क्या होती है बेसिकली, कि कंपनी के पास या किसी इंस्टीट्यूट के पास कुछ क्या है कि जिससे अगर उसके पास करंट असेट्स हैं, उसके पास करंट लायबिलिटीज़ भी हैं, तो उसके पास इतनी करंट असेट्स हैं कि वो आगे जाके फ्यूचर में अपना डेब्ट जो है वो कंप्लीट कर सके। तो मीडियम के फॉर्म से एक तरह से आपका ये कह सकते हो एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट बना देता है कि हाँ इतने अगर आपके पास है तो इजी है, आप अपने जो आराम से अपना जो डेब्ट है वो आप उसको फुलफिल कर सकते हो। तो मनी की वजह से हमारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ में, और हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जो कि बहुत इजी हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता अगर बाटा सिस्टम कंटिन्यू रहता। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी कि मनी क्या होता है, उसके फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।